साथियों, आप सभी को स्वागत है आप सबका अपना परिवार प्रतिज्ञा परिवार पर। सो गाइस, लुसेंट जीके में मॉडर्न इंडिया हम पढ़ रहे थे और मॉडर्न इंडिया का अब आखिरी लेक्चर है जो कि या तो इसी में कंप्लीट हो जाएगा या तो फिर एक पार्ट और आएगा। तो वहाँ पे हम देखते हैं आज जो हम पढ़ने वाले हैं आपका इकाई 7 में जो आपका यूनिट 7 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में हम समझने वाले हैं इस चैप्टर में, जो कि आपकी लास्ट 3 पॉइंट आपका है ना। इंडियन नेशनल मूवमेंट में से हम आपका 3 चरण पढ़ने वाले हैं। आपका भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण पढ़ेंगे और राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण पढ़ने वाले हैं। एक लेक्चर और आएगा जिसमें गांधी जी से संबंधित बातें हम पढ़ने वाले रहेंगे। देखते हैं कहाँ तक चलती है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों फटाफट सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहले बात तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए आपकी दोस्तों, और सभी लोगों दोस्तों को बता दीजिए कि आपकी क्योंकि थोड़ी सी फास्ट चलेगी, इसलिए थोड़ा फास्ट चलेगी। कारण यह है कि इसमें से अब एग्जाम जो है काफ़ी नज़दीक आ चुका है, बीपीएससी का एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, तो आपकी किसी प्रकार समस्या नहीं होना चाहिए। तो ये जल्दी जल्दी हम लोग आपकी इसको आगे बढ़ाते हैं। अगला पॉइंट समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले 7.1 में क्या है, मतलब कि जो आपकी भारत में क्रांतिकारी आंदोलन है ना, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट और इन इंडिया के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का जो इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है, यानी कि इसका परिचय जो है वो आपका क्या होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इनको इंट्रोडक्शन, इनका परिचय से हम बात करते हैं। और दूसरी बात है इनके उदय कारण, क्यों ऐसा हुआ कि रीजन ऑफ राइज, मतलब कि आपका कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का उदय जो है वह क्यों हुआ। क्रांतिकारी पद्धतियाँ के बारे में हम पढ़ेंगे, क्या क्या इनकी क्रांतिकारी पद्धतियाँ थे, इनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आपकी क्रांतिकारी गतिविधियाँ के बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या इनकी गतिविधियाँ थी। और उसके बाद आपका 3 बात हम यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण कब से कब है, विदेशियों में क्रांतिकारी आंदोलन की बात है, और क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण की हम बात यहाँ पे कर रहे होंगे, है ना। तो दोस्तों फटाफट सभी लोग अगला पॉइंट को हम समझते हैं, क्रांतिकारी का प्रथम आंदोलन का। सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझते हैं कि आपकी क्रांति क्या है, जिसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन, है ना, परिचय जिसको माफ करिएगा, क्रांति का परिचय समझते हैं। उसमें क्रांति के बारे में, क्रांति को रेवोल्यूशन कहा जाता है। क्रांति किसी प्रकार से हो सकता है, क्रांति हर चीज़ में हो सकता है, शिक्षा में भी क्रांति हो सकता है ना, सब चीज़ में, किसी समाज की सुधारने भी क्रांति आप ला सकते हैं। तो आप किसी प्रकार से इस समय क्रांति, मतलब क्रांति शब्द की मतलब क्या होता है, तो किसी व्यवस्था या प्रणाली को आमूल चूल से परिवर्तन, आमूल चूल करने का मतलब कि उससे डायरेक्ट चेंज करना, है ना, किसी भी व्यवस्था को चेंज करना ही क्या कहलाता है, आपकी क्रांति कहला सकते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन की अगर हम बात करते हैं, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें ब्रिटेन उपनिवेशवादी साम्राज्य को केवल हिंसक साधनों का प्रयोग करके ही समाप्त किया जा सकता है। मतलब कि जब हिंदुस्तान के लोग क्रांतिकारी करते थे उस समय, तो ब्रिटिश उपनिवेश, जो ब्रिटिश साम्राज्य का जो यहाँ के मेन थे, वो आपका हिंसक साधनों का प्रयोग करके उनको समाप्त किया जाता था। आदर्श वाक्य जो है, क्रांतिकार के जो आदर्श वाक्य है वो आपका तिलक द्वारा दिया गया था, है ना। इसका आदर्श थे, इनका मोटो क्या था, तो अनुनय विनय बल्कि अहिंसा। ये जो आपका है, आपका अहिंसा जो लिखा हुआ है, ये इनकी आदर्श वाक्य थे जो ना आपका तिलक ने दिए थे। प्रमुख केंद्र की बात करते हैं तो पंजाब, महाराष्ट्र और आपका बंगाल। एक क्रांति का 3 प्रमुख केंद्र रहा था, है ना, आपकी पंजाब, बंगाल और महाराष्ट्र। क्रांतिकारी आंदोलन की बात करते हैं तो इसमें आपका 2-3 बात हम यहाँ समझते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण विदेशों में क्रांतिकारी चलेगा, और क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण भी यहाँ पे चलने वाले में से रहेगा। अगला पॉइंट समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम कि महाराष्ट्र में क्रांति गतिविधियाँ की क्या है, क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियाँ की। हम यहाँ पे महाराष्ट्र की बात अगर कर रहे होते हैं तो ये वाला एरिया में आपका महाराष्ट्र है, और यहाँ पे क्रांतिकारी गतिविधियाँ की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है लोकमान्य तिलक, है ना, लोकमान्य तिलक का नाम आता है। चापेकर बंधु, चापेकर बंधु 2 लोगों को, 2 भाइयों को कहा जाता था। एक का नाम था दामोदर चापेकर और एक का नाम था बालकृष्ण चापेकर। तो बालकृष्ण और दामोदर को ही कहा जाता था चापेकर बंधु, है ना। चापेकर बंधु किसको बोलते हैं, तो आपका बालकृष्ण और आपका दामोदर को चापेकर बंधु कहा जाता था। उसके बाद आपका सवारकर बंधु, और एक आपका नासिक षड्यंत्र केस, जो आपकी नासिक में क्या क्या मुकदमा चला था उसको हम यहाँ बोलेंगे नासिक षड्यंत्र मुकदमा के हम संबंधित बातें करेंगे। अब हम यहाँ पे समझ दोस्तों लोकमान्य तिलक के बारे में कि क्या है आपका लोकमान्य तिलक, क्या क्या सवाल यहाँ से बन सकता है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है लोकमान्य तिलक से, है ना, आपकी बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। लोकमान्य तिलक महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रेरणा स्रोत थे, यानी कि महाराष्ट्र में जो आपकी क्रांतिकारी आंदोलन का जो प्रेरणा थे
वो आपका लोकमान्य तिलक के द्वारा दिया गया था। माध्यम था इनका समाचार पत्र, यानी क्रांतिकारी का जो माध्यम करते थे इन्होंने, आपका क्रांतिकारी का इन्होंने माध्यम क्या, समाचार पत्र के माध्यम से क्रांति को फैलाने का काम करते थे। उसके बाद आपका उत्सव के माध्यम से। अब यहाँ पे लोकमान्य तिलक जो क्रांतिकारी आंदोलन का प्रेरणा जो दिया जाता है, उसमें आपका न्यूज पेपर का सहारा लिया और उत्सव का सहारा लिया, दो चीज़ों का सहारा लिया। सबसे पहले मराठा में अंग्रेजी जो है आपका आगरकर है ना, और दूसरा पर केसरी जो है, यानी कि एक आपका केसरी किताब लिखा था, केसरी न्यूज़पेपर छपा था, जो कि मराठा में इसको केलकर, आपके इसको कह सकते हैं आपका करकर है ना। ये चीज़ों जो आपका केलकर यादी आपको याद रखना चाहिए। मराठी में केसरी जो आपको लिखे थे। उत्सव की बात करते हैं, गणेश उत्सव फेमस है और शिवाजी उत्सव फेमस है। तो दो उत्सव यहाँ से हम फेमस कर सकते हैं, एक आपका गणेश उत्सव और आपका शिवाजी उत्सव। गणेश उत्सव 1893 में और शिवाजी उत्सव 1895 में। तो दोस्तों गणेश उत्सव कब, 1893 की बात करते हैं, और शिवाजी उत्सव कब, तो 1895 की यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। तो दो चीज़ों की हम यहाँ पे बात करते हैं, गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव, है ना। तो अब समझते हैं दो को, आपका एक मराठा में आपका अंग्रेजी जो आपका आगरकर जो थे, और आपका केसरी जो मराठी में केलकर बोलते हैं इसको। तो दो समाचार पत्र की बात यहाँ पे आती है, दो उत्सव, गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव। पत्रकारिता कारण जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में वो कौन सा व्यक्ति जो पत्रकारिता कारण जेल गए थे, तो पत्रकारिता कारण जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे लोकमान्य तिलक, है ना। अगला समझते हैं, केसरी में कोल्हापुर के महाराज शिवाजी राव का अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले आलोचना की हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं, है ना। ये आपके यहाँ पे हम चीज़ों को समझ रहे होते हैं। केसरी में कोल्हापुर के महाराज शिवाजी राव के द्वारा अंग्रेजों के किए जाने वाले आलोचना की हम यहाँ पे बात करते हैं। उसके बाद यहाँ पे 4 माह की सजा भी है आपके आए थे, जब यह केसरी में कोल्हापुर महाराज शिवाजी राव का अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले जाने की आलोचना में 4 माह की सजा भी इनको काटना पड़ा था, है ना। अगला पॉइंट समझते दोस्तों, 1891 में चापेकर बंधु द्वारा महाराष्ट्र पुलिस कमिश्नर रेंडे और लेफ्टिनेंट आर्यस्ट की हत्या की तुलना शिवाजी द्वारा अफजल खान की हत्या से की थी, है ना। उसके बाद इनमें आपको इनको 18 महीने जो पत्रिका निकाले थे, उनमें इनको 18 माह का सजा और राजद्रोह साबित किया गया था। अखिल भारतीय लोकप्रियता और लोकमान्य की उपाधि इनको मिला है ना। अखिल भारतीय लोकप्रियता और लोकमान्य की उपाधि बाल गंगाधर तिलक को आपका मिला है। अगला समझते हैं, 3 जुलाई 1908 में केसरी में अंग्रेजी की आलोचना किया था। मतलब केसरी में अंग्रेजी का आलोचना, और केसरी भाषा जो था, केसरी जो पत्रिका था, उसमें अंग्रेजी का आलोचना, मतलब इंग्लैंड का आलोचना किए थे, और कहा था देश का दुर्भाग्य नामक लेख लिखा था। जो आपकी पत्रिका का टाइटल था, देश का दुर्भाग्य नामक लेख। 6 वर्ष की सजा और मॉडल वर्मा जेल में इसको रखा गया था। बर्मा म्यांमार को बोलते हैं। लेकिन वहाँ ही बैठल नहीं रहा, जब वो जेल में था तो उसने एक पुस्तक लिख के दिया था, गीता रहस्य की रचना किया था। क्योंकि जो काबिल लोग होते हैं ना, वो कभी बैठ के नहीं खाते, कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं। 6 साल में भैया ये बड़ा काम किया और एक पुस्तक लिख दिया, गीता रहस्य, है ना। कौन दोस्तों, गीता रहस्य नामक ये पुस्तक लिखने का काम किया। ये आपका 6 वर्ष की सजा होने के बाद ये गीता रहस्य पुस्तक लिख दिया। अगला पॉइंट समझते हैं, चापेकर बंधु के बारे में। क्या क्या चापेकर बंधु से एग्जाम में सवाल बन सकते हैं और क्या क्या चापेकर बंधु से पूछा जा सकता है। चापेकर बंधु में 2 व्यक्ति का नाम है, दामोदर और बालकृष्ण, है ना। क्या क्या, बालकृष्ण और आपका दामोदर। चापेकर बंधु किसको बोलते हैं, दामोदर और बालकृष्ण को मिलाकर चापेकर बंधु कहा जाता है। जून 1897 ईस्वी में पुणे में चापेकर बंधुओं दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर ने पुणे में प्लेग कमिश्नर रेंडे तथा उनके साथी लेफ्टिनेंट आर्यस्ट की हत्या कर दी थी। यानी इन लोगों ने अपनी हत्या कर दिया था। 1898 में इनकी हत्या के आरोप में दामोदर हरि चापेकर को फांसी दे दी गई। चापेकर बंधुओं द्वारा 1897 ईस्वी में की गई रेंडे एवं आर्यस्ट की हत्या में भारत में यूरोपीय की पहली राजनीतिक हत्या बताई गई थी। चापेकर बंधु हिंदू धर्म सभा के समृद्ध थे, है ना। चापेकर जो बंधु थे वो आपका हिंदू धर्म सभा के समृद्ध थे। अगला पॉइंट समझते हैं, सावरकर बंधु। सावरकर बंधु में कौन कौन आते हैं, तो विनायक दामोदर और गणेश दामोदर, ये 2 व्यक्तियों को कहा जाता है भैया सावरकर बंधु। किनको दोस्तों, विनायक दामोदर और गणेश दामोदर। तो 2 व्यक्ति का नाम है, एक का नाम है आपका विनायक दामोदर और एक का नाम है गणेश दामोदर। तो विनायक दामोदर और गणेश दामोदर को कहा जाता है सावरकर बंधु।
इसमें मैजनी की तरुण इटली से प्रभावित थे, जो मैजनी थे, है ना, गरीबाल्डी मैजनी नाम सुनोगे, उसी के से प्रभावित थे। गुप्त संगठन मित्र मेला का स्थापना किए थे। इसका नाम परिवर्तन कर दिया था, इस मित्र मेला का नाम परिवर्तन कर दिया था और अभिनव भारत 1904 में नासिक में, नाम क्या रखा, अभिनव भारत रखा। कितना में, 1904 ईस्वी में नासिक में। इसी आपका मित्र मेला का नाम बदलकर इन्होंने अभिनव भारत कर दिया। सदस्य था आपका पांडुरंग महादेव बापट, और ये आपका पेरिस बम बनाने की कला इनके पास, पेरिस के रहने वाले थे और ये बम बनाने की कला इनके पास था। अत्यंत लक्ष्मण कन्हारे, जो नासिक षड्यंत्र केस इनके पर हुआ था 1909 में, इनके सदस्य थे। अगला पॉइंट समझते हैं हम यहाँ पे कि अगला पॉइंट क्या क्या हो सकता है दोस्तों। सबसे पहले नासिक षड्यंत्र केस के मामला में पढ़ लेते हैं। 1909 में नासिक जिला के मजिस्ट्रेट, नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है, नासिक जिला के मजिस्ट्रेट जो आपका था जैक्सन को अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने गोली मारकर हत्या कर दिया था। ये बहुत फेमस है। 1909 में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की बात अगर करते हैं तो जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। कब, 1909 ईस्वी में। अब यहाँ पे 1909 में इनकी हत्या कर दिया था। कौन मारा था, अनंत लक्ष्मण कन्हारे। अनंत लक्ष्मण कन्हारे इनको हत्या कर दिया, गोली मार कर हत्या कर दिया था। इसी को कहा जाता है नासिक षड्यंत्र के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन था, उन्हीं को हत्या करने का इन्होंने काम किया था। 1911 में जैक्सन हत्याकांड में अनंत लक्ष्मण कन्हारो, कृष्ण गोपाल कर्वे और विनायक देश पांडे की फांसी दे दी गई थी। अगर बात की इसके विरोध में आपका फांसी किसको दिया गया, तो अनंत लक्ष्मण कन्हारे, कृष्ण जी गोपाल कर्वे और विनायक देश पांडे को फांसी दे दी गई थी, है ना। वीडी सावरकर को लंदन से गिरफ्तार करके नासिक लाया गया और आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। तो ये सभी लोग नासिक षड्यंत्र केस कई बार पूछा गया है। 1908 में गोली किसने मारा था, तो जैक्सन गोली मार दिया था अनंत लक्ष्मण कन्हारे, है ना। कौन दोस्तों, अनंत लक्ष्मण कन्हारे। अब यहाँ पे अनंत लक्ष्मण कन्हारे की बात आते हैं। नासिक षड्यंत्र के बाद महाराष्ट्र की क्रांतिकारी की रीढ़ टूट गई। और नासिक षड्यंत्र की बात अगर हम करते हैं तो महाराष्ट्र में क्रांतिकारी की रीढ़ जो दोस्तों टूटने का काम हुआ था। अगला पॉइंट समझते हैं यहाँ पे, बंगाल में क्रांतिकारी, तो महाराष्ट्र के हम समझ गए। अब किस प्रकार से बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन चला, इनका सबसे पहले परिचय समझेंगे। और बंगाल में बहुत बड़ा फेमस अनुशीलन समिति, क्या नाम है इसका, अनुशीलन कमेटी जो है वो आपका बहुत फेमस है बंगाल में। मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास यहाँ पे बात करती है ना। मुजफ्फरपुर के जो न्यायाधीश थे किंग्सफोर्ड की हत्या करने का यहाँ प्रयास किया गया। कुछ इसके बाद अलीपुर षड्यंत्र मुकदमा में ही पढ़ लेते हैं। अलीपुर षड्यंत्र केस में ही पढ़ते जो 1908 में हुआ था। और यहाँ पे मुजफ्फरपुर बम कांड भी 1908 में हुआ था, है ना। अब यहाँ पे एक आपका हावड़ा षड्यंत्र केस की जब हम बात करते हैं तो ये हावड़ा षड्यंत्र केस भी 1910 में हुआ था। और अदर फैक्ट भी हम यहाँ से समझ सकते हैं कि बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की किस किस प्रकार से डायग्राम है, किस किस प्रकार से डायमेंशन इसका, किस प्रकार से इनका आयाम है। तो कुल यहाँ पे 6 पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का, है ना। अब यहाँ पे समझते हैं दोस्तों बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में। तो सबसे पहले इनका परिचय समझते हैं। और बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की अगर बात करते हैं तो बंगाल विभाजन 1905 के बाद इनकी तीव्रता हो गई, मतलब कि तेज हो गए। बंगाल में प्रसार की बात करते हैं तो एक आपका भद्रलोक समाज के यहाँ पे हुआ था, बारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। ये भूपेंद्र नाथ दत्त जो है स्वामी विवेकानंद के भाई थे। एग्जाम में आया हुआ था कि स्वामी विवेकानंद के भाई का नाम क्या है, भूपेंद्र नाथ दत्त। और एक आपका समाचार पत्र के माध्यम से। तो आपका यहाँ पे दोस्त 3 बात याद रखना है। एक आपका भद्रलोक समाज याद रखना है, और एक बारेंद्र कुमार घोष का नाम आता है जो प्रसार इसका कर रहे थे, है ना। और भूपेंद्र नाथ दत्त इसका प्रसार कर रहे थे। समाचार पत्र में तो 3 पत्र काफ़ी फेमस यहाँ पे है ना। 4 पत्र आपको याद रखना है। सबसे पहले युगांतर जो आपका बंगाल में ये चीज़ों की बात करें तो सबसे पहले आपका था युगांतर। युगांतर की अगर हम बात करते दोस्तों तो इसमें बारेंद्र घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त और आपका अरविंद घोष शामिल थे, है ना। ये आपका युगांतर नामक पत्रिका निकाले थे। संध्या की बात करते तो आपका ब्रहा बांधव उपाध्याय ये आपका संध्या निकालते। वंदे मातरम नामक पत्रिका हम बात कर रहे हैं, यानी कि वंदे मातरम की रचना किसने किया था, नहीं, वंदे मातरम जो पत्रिका है अरविंद घोष निकाले थे। भवानी मंदिर जो आपका बारेंद्र घोष के तहत है, ये आपके कुछ समाचार पत्र था जो वहाँ पे बंगाल में प्रचार प्रसार कर रहा था इस आंदोलन की, बंगाल में क्रांतिकारी। एक होता है अनुशीलन समिति। ये क्या अनुशीलन समिति और क्यों इतना फेमस हुआ और कितना एग्जाम में से पूछते हैं। तो अनुशीलन समिति जो है वो आपका 3-4 जगह इनके ब्रांचेस थे। सबसे पहले मिदनापुर में 1902 में इसका स्थापना हुआ था। संस्थापक था ज्ञानेंद्र बसु, है ना। क्या नाम था, ज्ञानेंद्र नाथ बसु। तो आपका ज्ञानेंद्र नाथ बसु जो आपके थे
वो आपका मिदनापुर में इनका स्थापना किए थे। ढाका में अक्टूबर 1906 में इसका स्थापना हुआ था। पुलिन बिहारी दास जो सबसे ज़्यादा संगठित था। और कलकत्ता में बात करते तो मार्च 1902 में सत्येंद्र चंद बसु जो शेखर बंदोपाध्याय की पुस्तक के अनुसार काम कर रहे थे। और प्रथम जो आपका माफ करिए दोस्तों, आपका प्रमथनाथ मित्र जो इसके अध्यक्ष थे आपका 1902 में, जितेंद्रनाथ बनर्जी जिसको बाघा जतीन भी कहा जाता है, बरेंद्र नाथ घोष सुमित सरकार के अनुसार ये काम कर रहे थे। लेकिन इतिहास सब किताब का नाम में ये सब फेमस है आपका है कि आपका सुमित सरकार के अनुसार ये 3 व्यक्ति का नाम यहाँ पे आ जाते हैं, है ना। ये आपका इतनी सारी बातें तो आप किससे आपका याद रखना है, तो आपका याद रखना है अनुशीलन समिति से। अब हम कुछ और बात समझते हैं। उसके बाद समझते हैं मुजफ्फरपुर बम कांड। ये मुजफ्फरपुर बम कांड कि आपकी क्या क्या कहानी थी। तो मुजफ्फरपुर के एक न्यायाधीश थे जज से, वो जज का नाम था किंग्सफोर्ड, है ना। और एक किंग्सफोर्ड का मारने का प्लान बनाया गया था 1908 में। और एक किंग्सफोर्ड का मारने का प्लान 2 व्यक्ति बनाए थे बिहार के मुजफ्फरपुर, जहाँ लीची बड़े फेमस है ना। एक का नाम था आपका प्रफुल्ल चाकी नाम था एक का, और एक का नाम था माफ करिए प्रफुल्ल चाकी, और एक का नाम था खुदीराम बोस। ये 2 व्यक्तियों ने मिलकर ये आपका मुजफ्फरपुर के जो आपका न्यायाधीश थे उनको इन्होंने हत्या करने का प्रयास किया। लेकिन उनका संजोग खराब होने की वजह से यह हत्या उनको नहीं हो पाया। मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड पर बम नहीं पटकाया। अप्रैल 1908 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड पर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका था, किंतु किंग्सफोर्ड बच गया। दुर्भाग्य से उस गाड़ी पर सवार राष्ट्रीय आंदोलन में हमदर्दी रखने वाला मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री थी। वो आपकी ब्रिटेन से आई थी और मुजफ्फरपुर घूमने आई थी, लेकिन ससुरा के मार दिए इन लोगों ने, है ना। बम पटक दिया इनकी गाड़ी पर, आपका ये मारा गया। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, परंतु खुदीराम बोस को गिरफ्तार किया गया। 1908 में खुदीराम बोस को अगस्त 1908 में गिरफ्तार किया गया। और सबसे कम उम्र में 18 वर्ष की उम्र में, तो सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले कौन व्यक्ति क्रांतिकारी का नाम क्या है, तो खुदीराम बोस जो है 18 वर्ष की उम्र में फांसी पर लटक गए थे। खुदीराम उनका बोस नाम था। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी पर पाने वाले ये आपके पहले क्रांतिकारी, मतलब कि खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी थे। क्या नाम दोस्तों आपको, खुदीराम बोस नाम था। अगला बात करते हैं अलीपुर षड्यंत्र केस। अलीपुर षड्यंत्र मुकदमा क्या है, तो अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र कानूनगो को आपका रूस में बम बनाने के लिए भेजा था। अब यहाँ पे अनुशीलन समिति के जो हेमचंद्र थे उनको रूस में बम बनाने के लिए भेजा गया था। उनकी वापसी 1907 में कलकत्ता में मणिकतला में बम बनाने की कारखाना स्थापित किया, परंतु वरिंद्र कुमार घोष की लापरवाही से पूरा समूह पकड़ा गया और इसमें अरविंद घोष भी शामिल थे। इन लोगों पर मुकदमा कलकत्ता के अलीपुर अदालत में केस चलाया गया। इस केस में सरकारी गवाह बन गए थे नरेंद्र गोसाई। तो नरेंद्र गोसाई ने सरकारी गवाह बना। जितेंद्र नाथ बोस ने नरेंद्र गोसाई की हत्या जो है जेल में कर देती है ना। इस प्रकार से अली षड्यंत्र केस जो आपका आगे बढ़ते हैं। अगला है आपको अली षड्यंत्र केस कब, तो 1910 में याद रखना। अली षड्यंत्र केस 1909 में, माफ करना 1909 में। बारेंद्र कुमार घोष के गुट लगभग सभी सदस्यों के आजीवन काला पानी से मिली थी, किंतु CR दास को बेहतर पैरवी से अरविंद घोष को आपकी CR दास जो आपकी ये जो आपका CR दास थे, CR दास मतलब चितरंजन दास को बेहतर पैरवी से अरविंद घोष को छोड़ दिया गया। अलीपुर षड्यंत्र केस के बाद बंगाल के क्रांतिकारी की कमर टूट गई। अरविंद घोष ने पांडिचेरी जाकर ओरेविले में एक आश्रम का स्थापना किया। ओरेविले में एक आश्रम का स्थापना किया और राजनीति से आपका संन्यास लेने का काम किया। उसके बाद आता है हावड़ा षड्यंत्र केस। ये कब हुआ था, तो हावड़ा षड्यंत्र केस दोस्तों 1910 में हुआ था। 1910 में आपको कौन केस, तो हावड़ा षड्यंत्र केस की अगर हम बात कर रहे होते हैं तब 1910 में जितेंद्रनाथ मुखर्जी को बाघा जतीन ने बंगाल में उप पुलिस के अधीक्षक शमसुल आलम की हावड़ा में हत्या कर दिया था। इसे हावड़ा षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। सितंबर 1915 में बालासोर में पुलिस द्वारा घेर कर इनकी क्या कर दिया, हत्या कर दिया गया था। तो ये आपकी हावड़ा षड्यंत्र केस के नाम से ये फेमस हो गई जगह। अगला समझते हैं पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन। किस प्रकार से क्रांतिकारी आंदोलन जो आपका पंजाब में फैला, तो पंजाब में इसका नेता जो था आपका पायनियर था, जो प्रणेता थे वो आपका जितेंद्र मोहन चटर्जी। 1904 ईस्वी में भारत का माता सोसाइटी की स्थापना हुआ था। कारण था अकालों की पुनरावृत्ति व भूराजस्व में वृद्धि की यहाँ पे बात हो रही थी। पंजाब की बात करते थे, एक और नाम आता है अंजुमाने मोहिबाने वतन, जो लाहौर के में अजीत सिंह थे। लाहौर षड्यंत्र जो 21 फरवरी 1915 ईस्वी को पूरे भारत में
क्रांतिकारी योजना जो कि इनका काफ़ी असफल रहा था। तो पंजाब में 2 व्यक्ति का नाम याद रखना है, जतेंद्र मोहन चटर्जी का नाम याद रखना है और आपका अजीत सिंह के आपको नाम याद रखना है, बस ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अगला पॉइंट समझते हैं, मद्रास की बात कर लेते हैं दोस्तों। मद्रास में क्या है भैया, तो मद्रास में भी आपका भारत माता समिति की स्थापना किया गया था। नीलकंठ ब्रह्मचारी और वंशी अय्यर, 2 व्यक्ति का नाम याद रखना, नीलकंठ ब्रह्मचारी और आपका वंशी अय्यर, जो आपका भारत माता समिति की स्थापना। तो भारत माता समिति की स्थापना जो है आपका नीलकंठ ब्रह्मचारी है ना, नीलकंठ ब्रह्मचारी, वह आपका वंशी अय्यर, ये 2 व्यक्ति का नाम यहाँ पे फेमस है। 1 जून 1911 में जिला जज आशे की हत्या कर दिया गया था और जिला जज की आशे की हत्या जो किया था वंशी अय्यर ने किया था 1911 में। और ये कहानी हुआ मद्रास में क्रांतिकारी आंदोलन इस प्रकार से क्या हो दोस्तों, फैल जाती है। अगला हम बात करते हैं दिल्ली में क्रांतिकारी आंदोलन। ये थोड़ा लंबी है और अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बहुत आते भी है। दिल्ली में क्रांतिकारी आंदोलन जो आपका रेवोल्यूशन हुआ था, मूवमेंट इन आपकी दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, दिल्ली की बात कर रहे होते हैं। तो दिल्ली में क्या हुआ कि दिल्ली में आपका लॉर्ड हार्डिंग के पर बम फेंका गया 23 दिसंबर 1912 में। आप सभी को पता है, यहाँ पे एक पॉइंट समझिएगा कि 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, पढ़ाए भी थे आपको। दिल्ली दरबार कब लगा था, 1911 में लगा था दिल्ली दरबार। 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा था तो उस समय घोषणा हुआ था कि कलकत्ता से राजधानी भारत का दिल्ली हो जाए। तो कलकत्ता से राजधानी दिल्ली की घोषणा कब हुआ था, 1911 में। लेकिन लेकर कब गया, 1912 में, माफ करना 1912 है, 1912 में लेकर कौन जा रहा था, तो आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। और इस पर बम फेंकने का काम किया 1912 में रास बिहारी बोस और सचिंद्रनाथ सन्याल, ये 2 व्यक्ति ने बम फेंका और कहावत हो गई दिल्ली बम कांड। रास बिहारी बोस के 2 आपका नौकर थे, बसंत विश्वास और एक का नाम था महंत विश्वास, है ना, नहीं यहाँ पे महंत विश्वास और बसंत। और ये सभी लोगों पर एक केस चलाया गया, दिल्ली षड्यंत्र केस। बसंत विश्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी और मास्टर अमीर चंद्र को फांसी दे दी गई थी। रास बिहारी बोस जापान चले गए यहाँ से भाग के, और 1942 में ही रास बिहारी बोस आगे चलकर 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किया। तो यही आपका रास बिहारी बोस जो 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करने का काम करता है। तो यहाँ से 3 सवाल आपका बन गया। अगला है दोस्तों, विदेश में क्रांतिकारी आंदोलन किस प्रकार चल रहा था। जो आपका रेवोल्यूशन था, मूवमेंट अबॉर्ड, मतलब विदेश की बात करते हैं। लंदन में भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन की बात करते हैं तो इसके आयाम क्या क्या है। तो सबसे पहले अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन की बात चलेगा। अदर कुछ फैक्ट समझते हैं, ये 3 बातें यहाँ पे याद रखना है। तो आपके यहाँ से आपके क्वेश्चन कभी कभी पूछ जाती है। यहाँ पे आपका सबसे पहले एक आपका आता है लंदन में भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन, मतलब कि लंदन में जाकर भारत के लोगों ने क्रांतिकारी आंदोलन का शुरुआत किया था। इसमें सबसे पहले आता इंडिया होम रूल सोसाइटी, बहुत फेमस है। इंडिया होम रूल सोसाइटी की बात अगर करते हैं, इनके संस्थापक की बात करते हैं तो श्याम जी कृष्ण वर्मा, जिसको हिडमैन कहा जाता है ना। तो आपकी श्याम जी कृष्ण वर्मा के सुझाव पर गठन की बात करते हैं 1905 में लंदन में आपका इंडिया होम रूल सोसाइटी का स्थापना हुआ था। विदेशी यात्रा की बात करते भैया, तो विदेशी धरती पर स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था आपके ये थे इंडियन होम रूल सोसाइटी। उद्देश्य की बात करते हैं भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना इनका उद्देश्य था, इनके ऑब्जेक्टिव थे। सदस्य की बात करते हैं लाला हरदयालाल, मदन लाल ढींगरा, विनायक दामोदर सावरकर और मैडम भिकामजी कामा। इनसे क्वेश्चन बनता है, मैडम भिकामजी कामा को भारतीय स्वतंत्रता का जननी कहा जाता है या भारतीय स्वतंत्रता का माता भी कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता का जननी या भारतीय स्वतंत्रता का माता हम किसे बोलते हैं, तो हम माता बोलते हैं मैडम भिकामजी कामा को, है ना। क्या बोलते हैं, भारतीय स्वतंत्रता का माता बोलते हैं। इसकी प्रसार की बात करते हैं तो इंडिया हाउस, लंदन में हॉस्टल की व्यवस्था हुआ था। समाचार पत्र इंडियन सोशोलॉजिस्ट की यहाँ पे बात किया गया था, इंडियन सोशोलॉजिस्ट की यहाँ पे बात किया गया था। अगला बात समझते दोस्तों, सबसे पहले हम पॉइंट को समझते हैं। अदर फैक्ट की बात हम करते हैं, अन्य तथ्य की हम बात कर रहे होते हैं। अदर फैक्ट की बात करते हैं, श्याम जी कृष्ण वर्मा जो कहाँ चले गए, पेरिस चले गए। तब वीडी सावरकर के नेतृत्व में यहाँ पे 2 काम हुआ। सावरकर को नासिक षड्यंत्र हेतु गिरफ्तार करके करने पर भारत भेज दिया गया था। और किताब लिखा था इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना। कौन सा बुक लिखा था, इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस की बात लिखा था। आंदोलन जो है धीरे धीरे यहाँ पे कमजोर हुआ, है ना। 1857 के संग्राम को बाद में प्रथम संग्राम भी कहा गया इसी बुक में। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस में 1857 के संग्राम को आपका बाद का प्रथम संग्राम कहा गया और आपका वीडी सावरकर का नेतृत्व कर रहा था। मदन लाल ढींगरा जो है जुलाई 1999 में, जुलाई 1999 नहीं दोस्तों, जुलाई 1909 में, काट दीजिए इसको, जुलाई 1909 में मदन लाल ढींगरा ने
इंडिया ऑफिस भारत सचिव के सलाहकार पर करजन वाले की हत्या किया। तो करजन वाले की हत्या कब हुआ था? 1909 में मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा कब 1909 में किसकी हत्या किया था? करजन वाले की हत्या कर दिया था। करजन वाले की हत्या मदन लाल ढींगरा 1909 में किया था। याद रखना दोस्तों, 1909 में किया था। अगला पॉइंट समझते हैं, अमेरिका में आपका भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन किस प्रकार चले थे। अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन की बात करते हैं, ये किस प्रकार हुए थे। सबसे पहले स्वदेश सेवक गिरी की स्थापना हुआ था, रामनाथपुरी के नाम पढ़ेंगे, यूनाइटेड इंडिया हाउस के नाम पढ़ेंगे, आपका हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का नाम पढ़ेंगे, और साथ साथ में हम यहाँ गद्दर आंदोलन के भी नाम हम यहाँ पे पढ़ रहे होंगे। गद्दर मूवमेंट की बात हम यहाँ पे पढ़ रहे होंगे। अब समझते हैं स्वदेश सेवक गिरी क्या है, इनके बारे में। स्वदेश सेवक गिरी का स्थापना कनाडा में जीडी कुमार ने किया था। जीडी कुमार ने स्वदेश सेवक गिरी की स्थापना किया था तथा गुरुमुखी भाषा में स्वदेश सेवक नामक अखबार भी निकाला था। किस भाषा में? गुरुमुखी भाषा में स्वदेश सेवक नामक अखबार भी निकाला था। रामनाथपुरी इन्होंने 1907 में कनाडा में भारतीय स्वतंत्रता के प्रचार प्रसार हेतु सर्कुलर ए आज़ादी नामक पत्रिका निकाला था। तो बड़ी फेमस है सर्कुलर, जो आपका आज़ादी नामक पत्रिका लिखा था आपका रामनाथपुरी। उसके बाद आप क्या रखना, तो यूनाइटेड इंडिया हाउस, इसकी स्थापना 1908 में सिएटल अमेरिका में तारनाथ दास और जीडी कुमार ने 1908 में तारनाथ दास ने बैंकपुर कनाडा में फ्री हिंदुस्तान नामक पत्र का भी निकाला था। इन्होंने कैलिफोर्निया में भारतीय स्वतंत्रता लीग की गठन भी किया था, कैलिफोर्निया में, है ना। गद्दर की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट गद्दर की बात है यहाँ पे कर लेते हैं हम। गद्दर की संस्थापक लाला हरदयाल जो कि महासचिव था, गठन 1 नवंबर 1983 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को का युगांतर आश्रम में, है ना। कहाँ? अमेरिका में। कौन आश्रम? युगांतर आश्रम में। अध्यक्ष थी सोहन सिंह भाकना। हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट के संस्थापक थे आपका सोहन सिंह भाकना। अन्य सदस्य की बात करते हैं, रामचंद्र, आपका बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान एवं मैडम भिखामजी कामत। उद्देश्य की बात करते हैं तो क्रांतिकारियों विचार का प्रसार करना इनका उद्देश्य था। समाचार पत्र की बात करते हैं, गदर, हिंदुस्तान यानी साप्ताहिक पत्रिका निकाले थे। आपकी कोश भाषा में तो अंग्रेजी भाषा में, उर्दू भाषा में, गुरुमुखी भाषा में, मराठी भाषा में, हिंदी में, गुजराती में और पख्तून भाषा में, इस सभी भाषा में उन्हें आप किसी भाषा में उन्हें पत्रिका निकालने की काम यहाँ पे किया था। अंग्रेजी, है ना, उर्दू, गुरुमुखी, मराठी, हिंदी और आपका गुजराती और आपका पख्तून है, ये आपकी भाषा में इन्होंने पत्रिका निकालने का यहाँ पे काम किया था। अगला हम पॉइंट समझते दोस्तों, अगला पॉइंट जो हम समझते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गद्दर पार्टी ने भारतीय क्रांतिकारियों से संपर्क स्थापित कर ब्रिटिश के विरोध की योजना बनाई, किंतु अमेरिका के विश्व युद्ध में शामिल होने पर यह योजना असफल हो गई। लाला हरदयाल को अमेरिका छोड़ना पड़ा और इसे गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया, जिसके प्रभाव में समाप्त हो गया। लाला हरदयाल गद्दर आंदोलन पर प्रतिबंध लगाने के बाद अमेरिका से जर्मनी चले गए। 1916 में बर्लिन लाला हरदयाल आपकी भारतीय स्वतंत्रता की समिति की स्थापना किया था। इतनी सारी फैक्ट इससे याद रखना है। अब हम यहाँ बात करते हैं विदेशी क्रांतिकारियों की, आपका अन्य क्रांतिकारी आंदोलन आपका विदेश में क्या क्या चला था, इसके बारे में हम यहाँ पे अब पढ़ने वाले में से रहेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले अफगानिस्तान में अस्थायी सरकार की बात हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले कामागाटा मारू केस है ना, इसे कहा गया पूर्व ग्रह के कारण या उपगाम। उसके बाद अफगानिस्तान में अस्थायी सरकार की बात करते हैं, तोसा मारू कांड 1914 में हुआ था और कामागाटा मारू भी 1914 में हुआ था। सिल्क पेपर 1915 में हुआ था और मैडम भिकामजी कामा की कहानी हम यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं। सबसे पहले कामागाटा मारू केस की हम बात यहाँ पे करते हैं। क्या क्या थे कामागाटा मारू केस, है ना। कामागाटा मारू केस जो है 1900 कितना में आपको 14 में। कामागाटा मारू एक जापानी जहाज था जिसे पंजाब के गुरदत्त सिंह ने मार्च 1914 ईस्वी में हांगकांग के एजेंट से किराए पर लिया था। कामागाटा मारू जो है एक जहाज था, जापानी जहाज, पंजाब की गुरदत्त सिंह ने मार्च 1914 ईस्वी में हांगकांग के एजेंट से किराए पर लिया था। कनाडा सरकार ने उन भारतीयों पर कनाडा में घुसने पर प्रतिबंध लगा रखा था जो भारत से सीधे कनाडा न आए हों। मतलब कि कनाडा सरकार ने उन पर क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। बस इसी को कहा जाता है कामागाटा मारू केस 1900 कितना में, तो आपका 14 में। अफगानिस्तान में अस्थायी सरकार की बात हम समझते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 ईस्वी में राजा महेंद्र प्रताप ने उनके सहयोगियों बरकतुल्ला और आपका उबैदुल्ला सिंध था काबुल में भारत में प्रथम अस्थायी सरकार गठन किया। कौन कौन? राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी
बरकतुल्ला एवं उबैदुल्ला सिंधी के साथ साथ। इसमें राजा महेंद्र प्रताप समय राष्ट्रपति एवं बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे। जर्मनी और रूस ने एक आपका मान्यता भी दी थी, है ना। कौन कौन दोस्तों? जर्मनी और रूस ने इसकी मान्यता देने का भी काम किया था। अगला हम समझते तोसा मारू कांड, 1900 कितना आपका 14 में। 1914 में कांड का नाम है आपका तोसा मारू कांड। तोसा मारू कांड कब हुआ था? 1914 में। तोसा मारू एक जहाज था जिसे गद्दार पार्टी के कुछ सदस्य भारत लौट रहे थे, इसी जहाज से। तोसा मारू जहाज था जिसे गद्दार पार्टी के कुछ सदस्य जो है भारत लौट रहे थे। इस दौरान सिंगापुर में सिंगापुर लाइट इन्फेंट्री के जवानों ने भारतीय क्रांतिकारी परमानंद के भाषण से प्रेरित होकर चिश्ती खां एवं ढूंढे खां के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और अंग्रेजी सैनिकों अड्डा पर कब्जा कर लिया। इस घटना को सिंगापुर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो ये घटना को हम क्या बोलते हैं? सिंगापुर क्रांति बोलते हैं। इस सिल्क पेपर वाला मामला क्या समझते हैं दोस्तों? सिल्क पेपर की मामला क्या है? सिल्क पेपर वाला कहानी क्या क्या है? तो सिल्क पेपर जो 1915 में, पहला वो सिल्क पेपर षड्यंत्र केस कब हुआ था? 1915 में हुआ था। हिजरत आंदोलन जुड़ा हुआ। हिजरत आंदोलन से जुड़े नेताओं द्वारा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में किसके विरुद्ध में? ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में एवं तुर्किस्तान में खुदाई सेना की स्थापना की गई थी। इसी सेना जुड़ी मौलवी उबदल्ला सिंधी द्वारा कुछ गुप्त पत्र पीली सिल्क पर फारसी भाषा में लिखकर महमूद हसन को दिए गए थे, जो बाद में ब्रिटिश के हाथ में लग गए। इस घटना को सिल्क पेपर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये घटना आपका सिल्क पेपर षड्यंत्र कहलाता है। अगला मैडम भिकामजी कामा, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण दोस्तों। मैडम भिकामजी कामा जन्म की बात करते हैं तो 24 सितंबर 1961 का जन्म हुआ था। पिता का नाम है सोरोबजी प्रेमजी पटेल और विवाह इनका हुआ था रुस्तम के आर कामा से। कार की बात कर नेता राधा भाई नौरोजी के निजी सचिव भी रहे थे मैडम भिकामजी कामा। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के समर्थक भी थे। यूरोप एवं अमेरिका की क्रांति का संचालन भी किए थे। 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी के अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया, जहां इन्होंने प्रथम भारतीय झंडा को फहराया, जिसकी डिजाइन उन्होंने समय बीडी सावरकर श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ मिलकर संयुक्त रूप से तैयार किया था, है ना। अब इसीलिए विख्यात हुए। वह भारतीय क्रांति की मां के रूप में विख्यात है। भारतीय क्रांति का जनक, भारतीय क्रांति की जननी के रूप में भी हम मैडम भिकामजी कामा को जानते हैं, है ना। ये इतनी सारी बात यहाँ पे आप पढ़ लें। क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण की अगर हम बात कर रहे होते हैं तो क्या क्या आपका क्रांतिकारी दूसरा चरण कुछ इस टाइप से यहाँ पे हम पढ़ेंगे, जिसमें आपका HRA की स्थापना होगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन की स्थापना होगा। ये तमाम चीज़ जो है आपकी क्रांतिकारी के दूसरा चरण में हम यहाँ पे पढ़ रहे होंगे दोस्तों। तो आपकी क्रांतिकारी का दूसरा चरण जो है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत कुछ ये थोड़ा सा पॉइंट समझने वाली बात है, तो कहीं आपको बोर ना हो इसलिए हम थोड़ा सा लेक्चर को छोटा कर देते हैं और आपको आगे भी अगले लेक्चर में वो बात आपको समझ में आ जाएगा। तो सभी लोग वीडियो को अगर लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और सभी दोस्तों के पास शेयर करना, जिसको लुसेंट की पढ़ना है, इस प्रकार से PPT से पढ़ने मजा आता है, तो सभी को शेयर करिएगा और अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय प्रतिज्ञा परिवार।